संगत जी, आज मैं आपको आप ही के भीतर की यात्रा कराने वाला हूं। जैसे कोई भाई होता है ना, अपने किसी फैमिली मेंबर को या फिर अपनी सारी ही फैमिली को वो कोई ना कोई तीर्थ यात्रा पर लेकर चलता है, उसी तरीके से मैं आपको तीर्थ यात्रा पर नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन आपके भीतर जरूर लेकर जाऊंगा। क्योंकि हमारा जो गुरु है, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की यात्रा ही करनी है और रोज करनी है। हम जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो तो हम पता नहीं 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, 1 मंथ बाद करे, 2 मंथ बाद करे, कब करे, लेकिन जो हमारे भीतर की यात्रा होती है वो हमें रोज ही करनी पड़ती है। और संगत जी, जो हमारी बहन जिसने कमेंट किया था, फिर उस बहन के लिए हमने अपनी जो बेटी थी उसकी आवाज उसको अपने साथ बिठाया था और उसको भी हमने बोला था कि बताओ बेटा क्या करती हो। ऐसे मैंने कुछ भी जो भी मेरे मन में आया मैंने बात पूछ ली और उस मेरी बेटी ने बात बताई भी। और मैंने सारा दिन वेट किया, उस बहन ने कमेंट नहीं किया और पता नहीं क्या हुआ। अब उस बहन ने जो सत्संग में अपनी बेटी को साथ रखा वो आवाज सुनी भी या नहीं सुनी, क्योंकि उस बहन का कहना था आज तक मैंने कभी भी आपकी जो फैमिली है उसकी पीछे से आवाज नहीं सुनी, आप अकेले ही रहते हो, ऐसे उस बहन का कहना था। बाकी मैंने अपनी जो बेटी है ना उसको साथ में लेकर उसके साथ बात करके, जो पिछला सत्संग था जो था परसों का, वहां पर जाकर आप सुन सकते हो। कल का यहाँ परसों का भी याद नहीं है मुझे, तो वहां सुन सकते हो आप। बाकी संगत जी, आज हम चलेंगे अपने अंदर की यात्रा। आज है संगत जी 22 अगस्त, 22 अगस्त है, 2026 है और दिन है संगत जी शनिवार यानी कि सैटरडे। बहुत बहुत मुबारक है आपको आज के एक नए दिन की। और जो भी मेरी बहन, जो भी मेरा भाई हमारी अगर सपोर्ट करता है, आप सबको पता है हम उनका जो नाम है वह जरूर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी प्यारी सुरजीत कौर बहन है जिन्होंने हमारी मदद की है, उनका मैं पूरे दिल से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। सरजीत कौर बहन का नाम है। और दूसरा जो नाम है वह है लखविंदर सिंह जी राजपूत। लखविंदर सिंह राजपूत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरजीत कौर बहन, आपका तो पूरे दिल से धन्यवाद है और मालिक दया करे, कृपा करे कि सारा कुछ ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए जो भी हम चाहते हैं। बाकी उस मालिक के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इंसान है ना जो, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान है ना जो, इंसान है गलतियों का पुतला। लेकिन अगर अपने आप को ठीक कर ले, अगर अपने आप को ठीक कर ले ना, फिर जो उस इंसान ने पिछली गलतियां की होती है उसको जो सजा है, उसका जो भी कुछ होता है वो उसको भोगना ही पड़ता है। तो हम जब वो भोगते हैं हम बड़ा दुख में आ जाते हैं। जैसे अभी जो मैं जो घर से निकाला है ना, तो वो ऐसे नहीं निकाला, मेरे खुद के कर्म थे। जिन्होंने निकाला उनका कोई दोष नहीं, जिन्होंने निकाला उनका कोई दोष नहीं, मेरे अपने कर्म थे, मेरे खुद के कर्म थे। यहाँ तक मेरे को अपने उस मालिक ने सारा कुछ दिखा भी दिया है, कौन सा कर्म था, कैसे था, हर एक चीज उस मालिक ने मुझे दिखाई है। बाकी संगत जी, अगर आप लोगों में से भी कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई मदद करना चाहता है तो आपने पता क्या करना है। आपने पिछला मंथ था जुलाई का, जो उससे पिछला मंथ था वो था जून का, आपने जून के मंथ में चले जाना है।
जून के मंथ में जाने के बाद आपने 4 मिनट और 32 सेकंड का जो होगा ना सत्संग, वहां पर वो सुनना है। 26 जून का सत्संग निकालना है। डेट याद रखना, 26 जून। 26 जून का जब सत्संग निकालोगे ना, फिर आपने क्या करना है, 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाए, 32 नहीं सॉरी 20 सेकंड का, 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, 26 जून 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाके आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो आज हम चलेंगे संगत जी अपने अंदर की यात्रा में। संगत जी, सबसे पहले अगर मेरा कोई भाई, अगर मेरी कोई बहन अभी अपने काम पर है, उसको क्या करना है, उसको अभी पूरा सत्संग बड़े ही आराम से सुन लेना है। अगर मेरा कोई भाई अपनी बाइक चला रहा है, अगर मेरा कोई भाई अपनी गाड़ी चला रहा है, या अपने मार्केट में है कहीं किसी काम के सिलसिले में, मेरी कोई बहन मार्केट है, बाहर है, अपने रिश्तेदार के घर है, जहां पर भी बैठे हो ना, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनना है। बाद में आपने क्या करना है, जब आप अपने खुद के घर पर जाओगे, हमारा जो अपना घर होता है ना, वहां पर क्या होता है, हम शर्माते नहीं है, हम झिझकते नहीं है, बड़े ही आराम से यहां मर्जी बैठ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर पर बैठना है। रात को सब जब सो जाए, रात को ना जितने भी आपकी फैमिली है, जब सारी की सारी फैमिली सो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, खुशी के साथ, दुख के साथ नहीं बैठना कि यार ये क्या है, रोज रोज उस मालिक को याद करो, रोज रोज उस मालिक की याद में बैठो। दुख के साथ नहीं बैठना, खुशी के साथ बैठना है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उस मालिक की याद में बैठने लगा हूं। अब एक अपने घर का कोई कोना देख लो, अपने घर का ना कोई ऐसा कोना ढूंढ लो, यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से अलथी पलथी मारकर बैठ सके। और ये मेरी बात याद रखना, जब आप बैठोगे अपनी खुद की फैमिली को, तो आप बता ही सकते हो ना कि मुझे कोई भी तंग ना करे, मुझे कोई भी परेशान ना करे, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और साथ ही साथ अगर मेरा कोई फोन आता भी है, मुझे मत बताना। आपने अपना जो मोबाइल है उसको भी संगत जी साइलेंट पे लगा लेना है। देखो, जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं, पता नहीं कितने किस्म की तैयारियां करते हैं। जब आप अपने घर पर होते हो ना, आपने मान लो तीर्थ यात्रा करनी है, ऐसे ही मान लो आप कहीं रहते हो बहुत दूर और आपने जाना है माता वैष्णो देवी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी माता वैष्णो देवी जाना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले टिकट देखोगे, उसके बाद अपना बैग देखोगे, उसके बाद अपने बैग में क्या क्या चीज़ें डालनी है, जीन्स डालनी है, लोअर डालना है, टी शर्ट डालनी है, शर्ट डालनी है, जैकेट डालनी है, क्या डालना है। फिर हम बहुत सारा कुछ देखेंगे, अपना बैग एक रेडी कर लेंगे, उसके बाद और भी बड़ा कुछ प्लान करेंगे, यहाँ रुकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। ये तो बाहर की यात्रा थी, उसके लिए कितनी तैयारी कर ली। अगर अंदर की यात्रा करनी है, वो हम सीधा थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। लेकिन हम तैयारी नहीं करते, हम सीधा बैठ जाते हैं। उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, अपनी फैमिली को बता देना है कि मैं बैठने लगा हूँ, मुझे तंग मत करना, मुझे परेशान मत करना। अपना फोन अपना साइलेंट पे लगा देना है। आपके घर के बाहर भी अगर कोई आपका दोस्त, अगर आपका कोई फ्रेंड आता है, आपने अपनी फैमिली को बता देना है कि मैं अभी बैठा हूँ, तो मुझे प्लीज तंग मत करना, परेशान मत करना, प्लीज मुझे हिलाना मत, मुझे आवाज मत लगाना, मुझे उठाना मत। मेरा कोई दोस्त बाहर आता है, उसको बोल देना बाहर जहाँ तो वेट करे, जहाँ फिर बाद में आ जाए। बेहतर यही होगा कि बाद में आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, अपने घर का एक कोना ढूंढ लेना है। आपका घर है ना जो, उसमें एक ऐसा कोना ढूंढ लेना है, यहाँ पर बिल्कुल शांति हो, शांति हो, कोई आपको आपकी फैमिली की आवाज ना आए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल ठीक हो। वहाँ पर आपने अपने नीचे ना एक गद्दी रख लेनी है।
एक गद्दी रख लेनी है। गद्दी अगर आपके पास नहीं है, कोई मोटा कपड़ा होता है जो, वो आप नीचे रख सकते हो। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने बैठ जाना है। उसके ऊपर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी जो बैकबोन होती है ना, उसको हमने एकदम से सीधी कर लेनी है। ना हमने आगे की ओर झुकना है, ना हमें पीछे की ओर झुकना है। आपने शिव महाराज जी की कोई ना कोई जरूर फोटो देखी होगी, श्री गुरु रामदास जी की फोटो देखी होगी, गुरु नानक देव जी की देखी होगी। ऐसे वो बैठते हैं ना, बिल्कुल एकदम से सीधा, एकदम से सीधा बैठते हैं। ना आगे की ओर झुकते हैं, ना पीछे की ओर झुकते हैं, बिल्कुल ही एकदम से सीधा बैठते हैं। सेम वही प्रकार आपने सीधा बैठ जाना है। सीधा बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपने आप से बात करनी है। आपको अंदर जाने से पहले अपने आप से एक बात करनी है कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं। जैसे अभी जो मेरा जैसे नाम है रविंदर सिंह, अभी आपने अपना नाम लेकर इस बात का विचार करना है, जो मेरा नाम है क्या मैं वो हूं जो मेरा नाम है, क्या सच में मैं वही हूं जो मेरा नाम है, जहाँ जो मेरा शरीर है क्या सच में मेरा शरीर है, या फिर कोई और ही है, मैं हूं कौन। आपने अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी है कि जो मेरा नाम है क्या मैं सच में वो हूँ, जो मेरा जो शरीर है क्या सच में ये है। जो भी मेरे ऊपर जिम्मेवारियां पड़ी है, अपनी मदर की जिम्मेवारी, अपने फादर की जिम्मेवारी, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने काम की, ये सारी की सारी जिम्मेवारियां जितनी भी पड़ी है, ये मेरे ऊपर पड़ी है। क्या इसका कोई मतलब है? क्या इस जिम्मेवारियों से मुझे खुशी मिल रही है? क्या मुझे सुख मिल रहा है? क्या मुझे शांति मिल रही है? ऐसा संगत जी आपने एक दो बार सोचना है। फिर आपने रीढ़ की हड्डी जब सीधी की, आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद ना, हमारा जो फेस होता है, हमारा फेस होता है ना, हम अपने फेस को ना बड़ा ही ज़्यादा टाइट करके बैठते हैं। हमारा फेस होता है ना, जो हम क्या करते हैं, अपने फेस को इतना ज़्यादा टाइट कर लेते हैं किसी न किसी टेंशन के ज़रिए। हमारे घर की टेंशन हो सकती है, हमारे काम की टेंशन हो सकती है, हमारे बच्चों की हो सकती है, बच्चों की और जो गली मोहल्ला है उसकी कोई भी टेंशन हो सकती है। आप उस टेंशन में बैठोगे, बैठने के बाद आपका जो मुंह होगा ना, आपका जो फेस होगा, एकदम से अकड़ा हुआ होगा। जब आप सोच रहे होते हैं ना कुछ सोचते हो, या किसी के बारे में सोचते हो, या कुछ पता नहीं क्या दिमाग में घोड़े गड़ाते हो, तब आपका फेस ना बड़ा अकड़ा हुआ होगा। आपने अपने फेस को एकदम से ढीला छोड़ देना है, एकदम से ढीला। हमारे जो चबाड़े होते हैं ना, चबाड़े जिससे हम अपना जो खाना चबाते हैं, उसको भी हमने क्या करना है, एकदम से ढीला छोड़ देना है, एकदम से ढीला। अपना फेस ढीला करो, अपने जो अंदर के चबाड़े हैं उसको ढीला कर लो। हमारे जो कंधे हैं ना, हमारे कंधे सीधे तो होंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, कंधे सीधे होंगे, लेकिन रिलैक्स टाइप, ऐसे नहीं एकदम से स्टैंड है, बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त हम जोर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। कंधे सीधे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, बिल्कुल एकदम से आनंद में। अब जब आप बैठ जाओगे ना, बैठने के बाद आपने क्या करना है, बैठने के बाद आपने अपने आप को पूछना है, भाई मैं हूं कौन। मेरे ऊपर जितना भी ये भार पड़ा है, मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, मेरी बहनों का, मेरे गली मोहल्ले का, मेरा जो यहाँ मैं काम करता हूँ, जो बॉस है उसका, जो मेरे दोस्त है उनका, जो मेरे ऊपर ये जितना सारा भार पड़ा है, क्या मैं इस भार से सुखी हूँ? क्या मैं इस भार को संभाल पा रहा हूँ? क्या मैं इस भार से आनंद में हूँ? क्या मैं इस भार से सुखी हूँ? अगर नहीं हूँ तो फिर मैंने क्यों इतना सारा भार है जो उठा रखा है? अगर मैं इन चीज़ों से सुखी नहीं हूँ तो मैंने क्यों इतना ज़्यादा भार है जो उठा रखा है? आपने अपना जो नियम है उसको पूरा करना है। आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, पूरा अपना नियम बनाना है, अपना जो कर्म है वो करना है। आपकी वाइफ है,
उसका भी जो फ़र्ज़ है आपने पूरा करना है। आपके माँ बाप है, उसका भी जो फ़र्ज़ है आपने पूरा करना है। लेकिन हर समय, हर टाइम आपने उनके बारे में नहीं सोचते रहना कि बैठे हम सिमरन पर है और अपनी जो मदर है उनके बारे में सोच रहे हैं। बैठे सिमरन पर है, अपने फादर साहब के बारे में सोच रहे हैं। बैठे भजन पर हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। बैठे मेडिटेशन पे हैं और अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने अगर ऐसा सोचोगे ना, आपका ध्यान अंदर नहीं जा पाएगा। आप फिर अंदर की यात्रा है ना जो, वो कभी नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही रह जाओगे। आपने बिल्कुल शांत हो जाना है, एकदम से शांत। आपका मोबाइल अभी बिल्कुल साइलेंट पे है। मोबाइल है ना जो, आपका साइलेंट पे है। आपकी जो फैमिली है, आपको जो डर रहता है, आपको ना जब आप सिमरन पर बैठते हो, जब भजन पर बैठते हो, आपको बड़ा ही डर लगा रहता है, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई आकर मुझे देख ना ले। अभी जो मैं भजन कर रहा हूँ, बाद में अगर मुझे कोई देखेगा, मेरा कोई मजाक ना उड़ा दे। आपने ये सब बातें इसीलिए सोचते हो क्योंकि आप अपनी फैमिली को बताते नहीं हो। आपने अपनी फैमिली है, अपनी खुद की फैमिली है, आपने पहले ही बता देना है कि मुझे उठाना मत, मुझे हिलाना मत, मुझे आवाज लगाना मत। कोई आए दोस्त, उसको बाहर से ही भेज देना। अब आपकी ये टेंशन दूर हो गई। जो फैमिली की टेंशन थी ना कि फैमिली ना आ जाए, देख ना ले, ये फैमिली की टेंशन दूर हो गई। यार दोस्तों की टेंशन भी दूर हो गई। अपना मोबाइल आपने पहले से साइलेंट पे लगा दिया, अपना नेट ऑफ कर लिया, उसकी टेंशन भी दूर हो गई। अब आपने अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी है कि जो मेरे ऊपर जिम्मेवारियां पड़ी है, जितनी भी जिम्मेवारियां पड़ी है, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। जो मेरे माँ बाप है, क्या ये मेरे से सुखी है या दुखी है। जो मेरी वाइफ है, क्या ये मेरे से सुखी है या दुखी है। जो मेरे बच्चे हैं, क्या ये मेरे से सुखी है या दुखी है। आखिर मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आ गया। जो मेरा नाम है, ये मेरा नाम कैसे है, और मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ। ऐसे 2-4 सवाल है ना जो, वो अपने आप से कभी कभी किया करो। उसके बाद आपने क्या करना है संगत जी, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, गर्दन एकदम से सीधी कर लेनी है। हमारी जो सांसें होती है ना, आपने अंदर की ओर सांस लेनी है, थोड़ा सा ऐसे अपने ना अंदर जो सांस जा रही है उसको लो। लेने के बाद इसको फिर से छोड़ो। अपनी जो सांस है फिर से लो, अपनी जो सांस है फिर से छोड़ दो नीचे। नीचे यहां तक भी जाती है ना, आपने भी उसके साथ ही जाना है। फिर से अपनी सांस लो ऊपर की ओर, फिर से अपनी सांस को नीचे छोड़ दो। अब जो आप अपनी सांसें छोड़ रहे हो ना, आपने ऐसे फील करना है कि मैं अपने जो दुख है ना, उन दुखों को छोड़ रहा हूं। आपने ना ऐसे फील करना है कि जो भी मैं अपनी सांसें बाहर की ओर छोड़ रहा हूं, ये मेरी केवल सांसें नहीं है, ये मेरे दुख है, मेरे दर्द है। ये मेरे दुख है, मेरे दर्द है, मैं सारे के सारे आज बाहर फेंक रहा हूँ। मैं इनको अपनी सांसों के जरिए बाहर निकाल रहा हूँ अपने अंदर से। ऐसे आपने जितने भी कोई दुख है ना, आपने क्या करना है, जब मेडिटेशन पर बैठना है ना, आपको विचार कौन से आते हैं, दुख के होते हैं वो आते हैं। आपको ख्याल कौन से आते हैं, सुख के होते हैं वो आते हैं। अभी आपने अपने दुख के ख्यालों को भी बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, जब आप अपनी सांस को बाहर की ओर लेते हो, जब अंदर की ओर लेना है, बड़े आराम से, बड़े आनंद से लेना है। उस मालिक का शुक्राना करते हुए लेना है। जब बाहर की ओर रखनी है, वो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से, थोड़ा एकदम से डूंघाई तक जाना है, जितनी भी सांस बाहर की ओर जा सकती है। और साथ ही साथ आपको फील करना है, ये केवल मेरी सांसें नहीं है, ये मेरे जो दुख है, जो मैं सोचता रहता हूँ पास्ट के बारे में, जो बीता समय है उसके बारे में, हर एक चीज के बारे में आपने सोचते ही रहना है। ठीक है, कि ये मेरे साथ जो भी हुआ है, ये जो मेरे माँ बाप बन के आए हैं, जो मेरी वाइफ बन के आई है, जो मेरे बच्चे बन के आए हैं, ये क्या है और क्यों है। आपने इसके बारे में थोड़ा डिटेल से सोचना है। ठीक है, अपनी जो सांसें हैं ना, उसकी ओर ध्यान देना है। उसकी ओर ध्यान देना है कि मैं जैसे ही अपनी सांस अंदर की ओर लेता हूँ, जैसे ही मैं अपनी सांस को बाहर की ओर फेंकता हूँ ना, मेरे साथ मेरे सारे ही दुख है ना, मेरे सारे दुख जा रहे हैं, मेरे सारे दुख बाहर की ओर जा रहे हैं मेरी सांसों के जरिए। अब जो मुझे वो मालिक ने नाम दिया है, हम अगर किसी का नाम लेते हैं ना, हम सेम वैसे ही बन जाते हैं। अब आपने क्या सोचना है, मुझे जिसने नाम दिया था
मैं सेम उसी के जरिए उसी का तरीका अपनाकर उसके जैसा ही बन जाऊंगा। आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि जिससे भी मुझे नाम मिला है, अब मैं वो नाम है ना जो, मैं वही बन जाऊंगा। आपने क्या करना है कि मैं वही बन जाऊंगा, जो मुझे नाम मिला है मैं वो बन जाऊंगा। वो नाम तो भगवान के हैं। अब आप भगवान कैसे बनोगे, भगवान बनोगे कैसे कि आपने बड़े अच्छे कर्म शुरू कर देने हैं। अगर बड़ा ज़्यादा किसी के साथ झगड़ा करते हो वो आपने बंद कर देना है। बहुत ही ज़्यादा अगर हर समय सोचते रहते हो वो आपने बंद कर देना है। बहुत ही ज़्यादा कोई ना कोई बात अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बच्चों को कहते रहते हो, वो बंद कर देना है। एकदम से आपने शांत हो जाना है। अपने आप को शांति में लाने की जाच सीखो कि शांति में कैसे लाए। शांति है ना जो, वो शांति आती है सिमरन करने से, भजन करने से। रोज 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 जब सिमरन करोगे, रोज 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 जब भजन करोगे ना, वो मालिक इतना खुश होगा, इतना दयालु होगा, इतना कृपालु होगा कि मैं क्या ही बताऊं। फिर आप अपने भीतर जा सकते हो। जब अपनी सांसें है ना जो, अपनी सांसों से फील करोगे कि मैं जितने भी बाहर की ओर अपनी सांसें छोड़ रहा हूं ना, ये मेरे सारे दुख है, ये मेरे सारे दुख है। और मैं इसके दुखों के बारे में आज के बाद कभी नहीं सोचूंगा। जैसा भी चल रहा है जीवन, मैं इस जीवन के जरिए खुश हूँ। जैसा भी उस मालिक ने मुझे जीवन दिया है ना, मैं उस जीवन में बड़ा खुश हूँ। मैं बड़ा आनंद में हूँ, मैं बड़ा सुख में हूँ, मैं बड़ी शांति में हूँ। ऐसे ऐसे आपने फील करना है। रोज रोज आपने सिमरन करना है, रोज रोज आपने भजन करना है। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। गलतियां सबसे होती है, गलतियां हो गई कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचो मत। अपने आप को ठीक करो कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ, मैं पहले से ठीक हूँ। अब मैं हर समय लोगों की हेल्प करूंगा, मैं हर समय लोगों की मदद करूंगा। अब मैं हर समय जो मेरे मालिक ने मुझे सिमरन दिया था वो जप करूंगा। चाहे मैं नहा रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, मार्केट में हूँ, अपनी वाइफ के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, अपने घर हूँ, दोस्त के घर हूँ, सोरे हूँ, पेके हूँ, जहाँ पर भी हूँ, बस उस मालिक का जो सिमरन दिया है 5 नाम, वो मैं आज के बाद कभी भी छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि जब मैं उसको हर समय लेना शुरू कर दूंगा, जिसका भी हम नाम लेते हैं ना, जिसका हम नाम लेते हैं, अगर हम उसका नाम बार 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 जपते हैं, बार बार रटते हैं ना, उसके क्या होगा कि हमारे ऊपर भी उस इंसान के गुण आना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई ऐसे लोग होते हैं, किसी न किसी एक्टर के वो फैन होते हैं। अब वो क्या करते हैं, जिसके फैन हैं उसके बारे में हर समय कोई ना कोई सर्च करते रहते हैं, हर समय उनकी बातें करते रहते हैं, हर समय उनका ही नाम लेते रहते हैं, हर समय उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। अब ऐसा समय आता है कि लोग ना, जितने भी लोग हैं, जब भी उनको देखते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि ये सच में वो एक्टर ही है। अब वो कैसे फील आई, कैसे फील आई, क्योंकि उसने अपना ऑरा ऐसे बना लिया कि मैं भी सेम वही हूँ। उसका जो फैन था ना, उस फैन ने अपना ऑरा ही ऐसा बना लिया कि मैं सेम वही है, वही एक्टर हूँ। तो ऐसे ही आपने अपने आप को भी बनाना है कि अगर मैंने भगवान को देखना है तो मैं खुद भी भगवान बन सकता हूँ। अब भगवान बनना कैसे है? मालिक ने सिमरन दिया है, मालिक ने भजन दिया है, मालिक ने अंदर जाने का जो रास्ता है वो बताया है। हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है और कुछ नहीं करना। बस अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान रखना है, सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। कुछ समय के लिए बैठो, अपनी जो सांसें होती है उसको अंदर की ओर लो, बाहर की ओर छोड़ो, अंदर की ओर लो, बाहर की ओर छोड़ो। ऐसे कुछ समय करना है। सब कुछ समय करने के बाद फील करना है, मेरे ऊपर जो मेरे बॉस का दबाव था, वो जब मैंने अपनी सांस को बाहर की ओर लिया वो खत्म हो गया। मेरे अंदर जो भी मेरी वाइफ की कोई बात थी, कोई झगड़ा था, जैसे मैंने अपनी सांस को छोड़ा बाहर की ओर, साथ ही वो भी मैं भूल गया। कोई भी दुख था, कोई गली में कोई दुख देता था, परेशान करता था, आपने ऐसे सोचना है मैं अपने अपनी सांसें ली अंदर की ओर, बाहर जब छोड़ी, वो सारे दुख, सारी टेंशनें, सारा झगड़ा खत्म करा दिया उस मालिक ने। तो ऐसे हमें अपने जो अंदर की यात्रा है वो करने में बड़ी आसानी होगी। बस अपने आप को ना थोड़ा, भगवान होता है ना जो, भगवान उसकी तरह बनाने की कोशिश करो। वो जो मालिक होता है ना, वो मालिक इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि आपको बड़ी जल्दी आपको ना दया कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दया नहीं चाहते। हम एटीट्यूड, अपना जो अहंकार होता है ना, वो अपने मालिक के सामने रखना शुरू कर देते हैं। जब हम ना रोज किसी जगह पर जाकर सेवा करनी शुरू करते हैं, हमारे अंदर इतना अहंकार आना शुरू हो जाता है, हम दूसरों को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे घर पर आए हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा, एक आंटी जी हैं,
एक ना आंटी जी है, गुरुद्वारा साहिब में आते हैं, गुरुद्वारा साहिब में आते हैं, मैं उनकी निंदा होती है ना जो वो नहीं करने लगा, उनकी सिर्फ बात बताने वाला हूँ आपके साथ। अब वो जो आंटी जी हैं, मैं काफ़ी समय बहुत रोज़ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकने जाता हूँ और मीन्स कि वहाँ पे कुछ समय बताता हूँ, शांति मिलती है, सुख मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना गुरुद्वारा साहिब में एक आंटी जी रोज झाड़ू की सेवा, रोज झाड़ू की सेवा, रोज झाड़ू की सेवा। अब उनका जो तरीका है ना वो ऐसा बन चुका है, बाकी जो आते हैं ना लोग उनके साथ वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो लोग गुरुद्वारा साहिब में नहीं आए, वो लोग उनके घर पर आ गए, ऐसे उनके साथ करते हैं। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता, ये हो गया, समय हो गया, समय हो गया, उठो उठो, ऐसे बड़ी ही ना ऐसे मीन्स की उनको ना अंदर जो रोज रोज जाता है उसको तो अंदर की शांति चाहिए, उसको तो अंदर का ज्ञान चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान है ना जो वो इतना आ चुका है, मेरे अंदर जो शांति है ना इतनी आ चुकी है, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। लेकिन हुआ क्या, उलट हो गया, हुआ क्या, उलट हो गया कि वो इतना चिड़चिड़ापन कि ये इतनी जगह पर मैंने झाड़ू लगाना है, किसी ने लगा दिया, ये है वो है, उस जगह को ही उन्होंने अपना बना लिया कि ये मेरी है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, गुरु घर है, सबका ही होता है ना। तो हम भी ऐसे अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं एक बड़ा अच्छा सत्संगी हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, गली मोहल्ले में मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है, जितना अच्छा मैं हूँ। अपने अपने आप को ना हम अपने आप को बड़ा महान इंसान समझने लगते हैं जब हम बाबा जी से नाम लेते हैं, बाबा जी की जो फोटो होती है वो अपने घर पर लगाते हैं, और बाकियों की तरह नहीं हम जो भी होता है कुछ खाते पीते हैं बाहर का। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर ना अहंकार आ जाता है कि मैं पूरी गली में ना एक मैं ही ऐसा हूँ कि जो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, अपने आप के ऊपर ही, अपने ऊपर आप ही खुद की जो विचार है वो चलती रहती है। हमारे अंदर जो थॉट्स है ना वो इतने चलते हैं, इतने चलते हैं, कभी चलते बंद हो जाते हैं, चलते बंद हो जाते हैं। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सिमरन करो, भजन करो, डेली बैठो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आपने अपनी बहन को पहचान लिया कि ये मेरी बहन है, आपने अपने माँ बाप को पहचान लिया कि ये मेरे माँ बाप है, आपने अपनी वाइफ को पहचान लिया कि इसके साथ ही मैं शादी करूंगा, ये मेरी वाइफ बनेगी। आपने अपने बच्चों को देख लिया कि ये मेरे बच्चे हैं। आप यहाँ काम करते हो, उनको देख लिया कि मैं यहाँ काम करूंगा। लेकिन उसको कभी नहीं देखा जो आपके भीतर बैठा है, जो आपके अंदर बैठा है। अरे कभी उसको भी तो देखो जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे भीतर बैठा है, उसको नहीं हम देखते, लेकिन लोगों को बड़ा देखते हैं। ये आज उसके घर आया था कोई, वो ये लेकर आया, जब वो जाने लगा उन्होंने ये दिया, ये हम बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है उसको कभी नहीं याद करते, ना उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको बार 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 एक ही बात कहता हूँ, अपने अंदर की यात्रा करो, अपने अंदर की यात्रा करो, बड़ा जरूरी है। बाहर की यात्राएं बड़ी कर ली, बस करो, अब अपने अंदर की यात्रा करो। आपको क्या क्या चाहिए, एक छोटा सा कोना चाहिए घर का, छोटा सा कोना है, अलथी पलथी मारते हो, कितनी जगह चाहिए, छोटी सी चाहिए, छोटी सी जगह चाहिए, वो जगह पर बैठो, नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखना है आपने, कुछ ना कुछ जरूर रख के वहां पे बैठो। बैठने के बाद उस मालिक का नाम सिमरन करो, अपने बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। अगर मैं 50 साल अपने घर वालों को जो भी मेरी सैलरी थी दी, अगर मैं 4 मंथ 5 मंथ ना दूं, वो इतना डांटेंगे कि तेरे जैसा निकम्मा, तेरे जैसा फ्री, तेरे जैसा वेला कोई इंसान ही नहीं है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल अपनी जो भी कमाई होती है अपने माँ बाप को देते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई अड़चन, 4-5 मंथ उसका काम नहीं चलता, घर पर बैठ जाता है। अब जो 40 से 50 साल जिन्होंने सैलरी उस बेटे की ली, अब वही उसको डांटने लगते हैं, तू तो एक नंबर का निकम्मा है, तू तो वेला है, तू तो कुछ करता ही नहीं है, ये है वो है। वो भूल जाते हैं कि 30 से 40 साल उसने कंटिन्यू अपना जो भी था सब कुछ आपको देता था, वो भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने भगवान को देख लो अपने अंदर, वो आपको ऐसा प्यार देगा, इतना प्यार देगा आपने कभी नहीं सोचा होगा। अपनी वाइफ है, आपकी वाइफ है, कुछ दिन आप उनके कहने के मुताबिक मत चलो, देखो क्या होता है घर पर। आपके माँ बाप है, कुछ दिन
अपने जो माँ बाप है उनके मुताबिक आप मत चलो, देखो क्या होता है। बच्चे हैं, कुछ दिन उनके मुताबिक मत चलो, देखो क्या होता है। आप अपनी जितनी ज़िंदगी है, आप अपनी जितनी लाइफ है, लोगों के नज़रिए से चल रहे हो, लोगों के नज़रिए से अपना उठना बैठना जो भी कर रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने आप को अपने उस मालिक के साथ जोड़ लेना है। आपने अपने आप को ऐसे समझ लेना है, मैं एक बूंद हूँ और मैं सागर में जाने वाली हूँ। ऐसे समझना है कि मैं ना बूंद हूँ, ऐसे समझना है कि मैं बूंद हूँ और मैं सागर के साथ अटैच हो जाऊंगी और मेरा खुद का रूप भी सागर बन जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर प्रकाश बताते हैं ना बाबा जी, हम जब अपने अंदर जाते हैं, हम एक बूंद होते हैं, हम एक बूंद होते हैं, हम फिर उस प्रकाश में समा जाते हैं, उस प्रकाश में समा जाते हैं और हम सचखंड में चले जाते हैं। बाकी संगत जी, आज जो हमने जो भी बताया, आपको जैसे भी बताया, आपने भी उसको फॉलो करना है कि आप रोज टाइम दो उस मालिक को। देखो भाई है जो अपना जो काम करते हैं रोज उसको टाइम देते हैं ना, तभी घर चलता है। बहनें हैं अपने खाने बनाने में, अपना जो वो होता है कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा करने में, बच्चों को तैयार करने में सारा टाइम देते हैं ना, तभी घर चलता है। उसी प्रकार से जब हम अपने उस मालिक को भी समय देंगे ना, फिर वो मालिक ही हमारे अंदर की जो यात्रा है वो जरूर कराएगा। जरूर एक ना एक दिन हमारे लिए वो मालिक फिर सोचेगा। ये तो रोज बैठता है, फिर वो देखेगा, कृपा करेगा, तरस खाएगा हमारे ऊपर और हमें अपनी जो बाजू होती है वो पकड़ के अंदर ले जाएगा। अगर आपने भी अंदर की यात्रा करनी है तो जैसे मैंने बताया वैसे करो, वैसे करो, वो मालिक जरूर दया करता है, सबको दर्शन देता है। कोई ऐसा नहीं कि गोरे को दर्शन देता है काले को नहीं देता, काले को दर्शन देता है गोरे को नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक इंसान चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, सिर्फ इंसान हो, उसको वो नाम दे देता है और अपने अंदर जाने का, भगवान को मिलने का तरीका बता देता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ मालिक का नाम जप करो, मालिक दया करे, कृपा करे। तो संगत के कमेंट निकालते हैं, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखे, और जो भी मेरी कोई बहन है इस वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर जरूर करे। और जो भी हमारी हेल्प, हमारी मदद करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए वहां जाकर आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहला कमेंट है, कहते हैं कि हाय कितनी क्यूट बेबीस है। ऐसे मैंने अपनी बेटी की आवाज़ डाली थी ना अपने साथ, तो उसके लिए ये मेरी तानिया बहन कह रही है कि कितनी क्यूट बेबी है। मैं आपको नहीं जानती बट हमेशा दिल से कहती हूँ कि आपकी हेल्प करूँगी। आप तो बिना बताए ही हमारे दिल की बात भी जान लेते हो। वे जी बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए, पता नहीं आपको कैसे सब पता चल जाता है। बाबा जी का शुक्र है कि बाबा जी ने आपको हमें हमारी लाइफ में भेज दिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वीर जी। ये मेरी तानिया बहन है। तानिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कमेंट किया और हमारी जो बेटी थी उसकी आवाज़ सुनी आपने, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत मोटिवेशन था, तो विचार बड़े अच्छे थे, जो भी कुछ सिखाया आपने बड़ा अच्छा सिखाया। सुपर थैंक्स भाई जी, हमारे लिए हार्ड वर्क करते हो, मालिक आपको ब्यूटीफुल घर देगा, प्रे करते हैं। तो मैनी मैनी थैंक्स। तो बड़े अच्छे से समझ आया आपने। ये होशियारपुर से हैं सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं मैं उत्तराखंड जलंधर से सुशीला, ये सुशीला जी है। कहते हैं मैंने छोटी सी सेवा भेजी है लखविंदर सिंह जी के नाम पर, तो मैं चलाती नहीं इसीलिए उसे बोला। तो बाबा जी के जल्दी आपको घर, हमारा घर भी बन रहा है, 5 से 6 मंथ हो गए। तो हाँ जी, मैंने आपको बताया लखविंदर सिंह जी के नाम से जो भी आपने कुछ हमें सपोर्ट भेजी थी तो वो हमें मिल गई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे जो भी बाबा जी की संगत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है ये है रीटा भाटिया जी का। कहते हैं हर रोज की तरह आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था, सुनकर मन को बहुत शांति मिली। तो करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए
धन्यवाद बाबा जी, जल्दी आपको अपना एक नया घर देंगे। मैं अमृतसर से रीटा भाटिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे से कमेंट लिखने में गलती हो गई थी, इसीलिए मैंने माफ़ी मांगी थी। आपने वो सारी संगत ने मुझे शायद गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं मेरी बहन है प्यारी दुर्गा देवी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत वधिया वधिया सी। मैं काम पर जा दिया हूँ, मैं काम सारे दिन संगत सुनाई रहती है। इनका कहना है मैं सब आपका जो सत्संग है ना बहुत अच्छा है, मैं सारा दिन आपका सत्संग सुनता हूँ। और ये होशियारपुर से है। एक हमारी बहन है पवित्र कौर, वो कहाँ चले गई है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ और मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। मैं होशियारपुर से हूँ। कहते हैं मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, रोज़ सुनती हूँ, मैं होशियारपुर से हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हमें आप पर पूरा विश्वास है। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हम वीर जी हमें भरोसा है आप पर, बाबा जी पर, उन्होंने हमें आपसे मिलवाया है। मैं हिमाचल से रजनी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं बेदी बे बड़ी मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरे सास सटड़े मुझे बड़ा तंग करते हैं। कहते हैं मेरी सास ससुराल मुझे बड़ा तंग करते हैं और मेरे पति मेरी काम कम सुनते हैं। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम भी नहीं लगता। तो मेरे पति अच्छा आर्मी में है, मुझे बड़ा ही करते हैं, गालियां भी देते हैं। मेरे से सास उल्टा वाला मुझे पता क्या बात है मेरी प्यारी बहन, ये ना कर्मों का कारण है। आप ना ज़्यादा उनकी ओर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपने मालिक की ओर ध्यान दो। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सुना करो। जब शब्द सुनते हैं ना हम, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। तो आपने शब्द सुनने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सत्संग सुनने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके पति कहते हैं, ससुराल वाले कहते हैं, उनको कहने दो। आप ऐसे समझो कि बस मैं उस मालिक की हूँ और वो मालिक मेरे हैं। ये जो भी कुछ कहते हैं, मुझे गालियाँ भी कुछ भी देते हैं, वो मालिक को ही दे रहे हैं। ऐसे आपने समझना है, वो मालिक जल्दी ठीक करे सारा कुछ। इतनी ज़्यादा ना टेंशन लिया करो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से। कहते हैं वीर जी आज मैं आपको दोबारा कमेंट कर रही हूँ। तो जिस बहन ने आपके बारे में ऐसा लिखा है, अच्छा नहीं किया, बहुत फील हुआ वीर जी। आप तो बहुत अच्छे हो, हमेशा परमार्थ का ही बताते हो। आप बहुत हो तो वीर जी बाबा जी आपको जल्दी एक नया घर देंगे। तो नीलम मेहता जी पता क्या बात है, हमें नहीं कोई भी टेंशन ना कोई दुख है। उस बहन को ऐसा लगा होगा कुछ ना कुछ, तो उसने बोल दिया। बाकी मैंने तो देखो कल का जो सत्संग था तो आपने सुना होगा कि उसने सिर्फ ये बोला था कि आपकी कभी आवाज़ नहीं सुनी पीछे से किसी की। तो मैंने फिर जो मेरी बेटी थी, तो वो जब सोने लगी, मैंने उसको कहा था तो मेरे पास आना 2 मिनट के लिए। वो मेरे पास आई, उसने मेरे साथ बात की, तो मैंने वो डाली। आपने सुनी होगी वो, है ना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जिस दिन मैंने आपका पहला सत्संग सुना था ना मालिक के लिए, आपका आपके दिल में जो प्यार था वो देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आपकी आवाज़ में मालिक के लिए बहुत दर्द था। उस दिन से हमारा विश्वास बन गया है कि आप एक आम इंसान नहीं हो। पूरा विश्वास है आप पर भाई जी, आप किसी की टेंशन मत लो। तो वो तो मुझे पता है मेरी बहन, वो तो मुझे पता है। मेरी बहुत सी बहनें हैं, बहुत ज़्यादा भाई साहब है जिनको पूरा विश्वास है। इसमें से जो कमेंट करते हैं ना कोई, तो वो तो हमें कई मिलते भी है सेंटर में, है ना। ऐसा नहीं है कि वो मिलते नहीं, वो हमें मिलते भी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप टेंशन ना लो, आप किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बाबा जी आपकी फैमिली को, बच्चों को खुश रखे। ये सीमा जी है, सीमा जी धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जीवन कितना कठिन है
रोज नई 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 टेंशन, बच्चों की, फिर पैसों की, और फिर घर की, हस्बैंड की, अच्छे से बात नहीं करते करते, बहुत दुख होता है। क्या करे, लेकिन मैं भजन रोज करती हूँ। आपकी बेटी, आपकी बातें सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती है, और आपके लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। बाबा जी से तुझे भाग्यश्री है। भाग्यश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए दुआ करोगे उस मालिक के सामने, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सर मैं एक तरफ मेडिटेशन करने की सोचता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर मालिक को हासिल करने की प्यास नहीं है। मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो प्यास ना होने की वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो मैं जानता हूँ कि बिना प्यास मेडिटेशन कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मुझे ये डर डर सताता है कि अगर कभी जीवन में मेरे अंदर प्यास कभी पड़े ही ना, तो मेरा क्या होगा। तो प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे। पता क्या बात है, ये आपने लिखा ना, जो मेरे अंदर प्यास नहीं है, तो उस प्यास को आपको ना खुद बनाना पड़ेगा। अब वो प्यास बनेगी कैसे? एक मान लो, एक ना लड़का है, वो प्यास बनेगी कैसे, मेरी बात गौर से सुनना। एक लड़का है, अपने घर पर बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी चेयर के ऊपर, बड़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, अपनी चेयर के ऊपर बैठा है, अपनी घर के बाहर बैठा है, और उसके घर के सामने ना एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है। वहाँ पे और लड़के हैं, वो खेल रहे हैं, वो ना खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो खेल रहे हैं और जो अपनी चेयर पर बैठा है, प्यास किसे लगेगी मुझे बताओ। एक वो है जो अपनी चेयर पर बैठा है, ठंडी हवा का आनंद ले रहा है, चेयर पर बैठा है, और एक वो है जो बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। किसको प्यास लगेगी? प्यास उसी को लगेगी ना जो दौड़ रहा है, जो रनिंग कर रहा है ना। जो बैठा है चेयर पर, वो तो आराम से बैठा है, उसको नहीं प्यास लगेगी। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी प्यास को जगाना है, आपको सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके घर के नज़दीक अगर कोई सेंटर है, वहाँ जाओ, सेवा लगवाओ। सेवा लगवाने के बाद डेली सेवा, डेली मीन्स की नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार दो बार वहाँ जाओ, सेवा करो, तो आपकी प्यास अपने आप ही बनेगी, और फिर आपका मेडिटेशन करने को भी दिल करेगा, ठीक है। अगर घर के पास कोई सेंटर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो घर के पास गुरुद्वारा साहिब होगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ सेवा करो, फिर भी प्यास आपकी बन जाएगी। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का है, ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं वेरी वेरी नाइस सत्संग, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी नाइस स्टोरी। सिंपल लेडी जो नदी पार कर जाती है राम नाम के सहारे, पर साधु नहीं कर सके। ये विश्वास करने का बात है। बाबा जी ब्लेस यू इतना ज़्यादा मोटिवेशन करने के लिए। तो ये मेरी प्यारी बहन है, ऑस्ट्रेलिया से है, विद्या अरोड़ा इनका नाम है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हमें आप पर पूरा भरोसा है। लोग तो बाबा जी को भी कितना कुछ बोल देते हैं, तो वो मुझे पता है जी, तो आप सत्संग ऐसे ही करते रहना। तो मैंने तो उस बहन का गुस्सा भी नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे आप सबको बताया, बाकी मुझे पता है कि आप सब तो मेरे साथ ही हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से हूँ। वीर जी आपका डेली सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, सुपर थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई साहब मैंने अपने मन से बहुत सारे पाप किए थे, गुरुदेव के बारे में सोच सोच के पार में ये करना नहीं चाहता था। मेरा मन भजन भजन के समय बेकाबू हो जाता था। मैं ये करना नहीं चाहता था, तो क्या मालिक हमें माफ़ करेगा? मालिक है ना, जो मालिक का काम ही होता है माफ़ करना। जो हमारे बच्चे होते हैं ना, बच्चा चाहे थोड़ा बहुता गंदा हो, चाहे बहुत ज़्यादा गंदा हो, हम उसको पकड़कर अपने घर पर लाते हैं, उसको नहलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और फिर से एक अच्छे और नए कपड़े डाल देते हैं। उसी प्रकार से हमारा गुरु होता है। हम जितना मर्जी जो भी कर ले, वो हमें पकड़कर हमारे जो भी कर्म होते हैं उसको साफ करता है।
अब उसको साफ करेगा, लेकिन आपको भी तो कोशिश करनी है, आपको भी तो ट्राई करनी है। वो कैसे कर सकते हो? आपने रोज रोज सिमरन करना है, रोज रोज भजन करना है, और साथ ही साथ आपने सेवा करनी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आप जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले और सत्संग सुना, आप पर भरोसा हो गया था भाई जी। और हाँ भाई जी, हमारा सच्चे भाई हो आप, हमारे सच्चे भाई हो। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ कि किसी बहन ने ऐसा क्यों बोल दिया। इतने टाइम से हमें सत्संग सुना रहे हो, तो कोई बात नहीं जी, बाकी मालिक दया करे। ये सृष्टि है, सृष्टि, हाँ सृष्टि है दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो वीर जी, बाबा जी आपको एक नया घर बड़ी जल्दी दे देंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप सच्चे हो और मालिक के भेजे हुए हो, हमारे लिए गिफ्टेड हो। तो बहन को भी भरोसा रखना चाहिए आप पर, और आप सोना सत्संग करते हो, तो पूरा भरोसा है हम लोगों को। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। तो अगला जो कमेंट है, जे जया बहन जी है सऊदी अरबिया से, कहते हैं कि वीर जी फर्स्ट लाइक एंड सेकंड कमेंट किया वीर जी, सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी, अभी सिमरन टाइम है, सत्संग शेयर किया है, स्टेटस पर भी लगा दिया है वीर जी। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। अगला जो कमेंट है वो काफ़ी लंबा कमेंट है, चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये कहते हैं मैं हरजिंदर कौर हूँ हरिद्वार से, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, आपके जैसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी चल रही है। मेरा घर बहुत बड़ा था, मैंने 45 साल उसमें लगाए बनाने में, जो होता था उसमें लगा देती थी। मेरे हस्बैंड 2014 में चले गए, तो मेरे 2 बेटे हैं, एक लंदन में है तो एक दुबई में था। तो पापा की जाने के बाद छोटा बेटा ने रिग्रेन किया कि मेरे पास आ आ गया। हमने एस्टीमेंट के पैसे अच्छा बिजनेस किया, लॉस हो गया, गोल्ड भी अच्छा चला गया, घर सेल करना पड़ा मुझे, अपने लिए भी नई बेटे के लिए भी बहुत सोचती हूँ। मेरे लिए बेटे ने जॉब छोड़ी, इसके लिए मैं अपने आप को बाल में करती हूँ, करूँ पता नहीं बेटे की लाइफ कब सेट होगी। तो बेटा कहता है मम्मी पैसे तो हम कमा लेंगे, आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। बेटे मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं। कमेंट बड़ा हो गया है तो प्लीज़ जवाब ज़रूर देना कि क्या करूं। तो बेटे की भी एक 6 साल की बेटी है। बाबा जी अरदास कब सुनेंगे? 12 साल से हमारी परीक्षा चल रही है। तो जैसे आपने पहले सत्संग में बताया था कि नाम दान से पहले हमारे पास सब होता है, नाम दान के बाद बाबा जी हमारा विश्वास देखने के लिए सब होता है। लगता है हमारे साथ भी यही हो रहा है। तो पता क्या बात है, मैंने चलो कमेंट पढ़ लिया आपका, काफ़ी बड़ा है। मैं ना एक बात बताता हूँ आपको। एक मान लो कि आपके जो कर्म है ना, जितने भी आपके कर्म है, वो आपके कर्म ऐसे हैं कि जब आपने ना 60 साल के 75 साल के होना था, वो कर्म आपके ऊपर तब आना था। ऐसे मानो कि कोई 75 साल के जब आपने होना था, जो आपका बेटा है उसकी उम्र जब 32 से 33 साल की होनी थी, तब उसके ऊपर ऐसा कर्म आना था। जो भी कुछ हुआ, लॉस हुआ, ये कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, और जो आपका था कि आपकी एज जब इतनी होगी तब आना था वो कर्म, है ना। तो जो मालिक है ना, वो मालिक पता क्या करता है, मालिक हमारे ऊपर इतना ज़्यादा तरस खाता है, इतना ज़्यादा तरस करता है, दया करता है कि जब इसकी उम्र 75 होगी तो इसके ऊपर ये जब कर्म आएगा ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो क्यों ना, अभी तो ये जवानी में है, अभी तो इसका जो शरीर है ठीक है, अभी तो एकदम से फिट है, तो अभी मैं इसके ऊपर ये कर्म डाल दूं और इसका कर्म जल्द से जल्द खत्म कर दूं। फिर वो मालिक हमारे ऊपर वो कर्म है ना, जो वो डाल देता है, हमारे ऊपर वो कर्म डाल देता है।
लेकिन हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया। जब हमें नामदान मिलता है ना, नामदान मिलने के बाद हमारी जो भी जिम्मेवारी होती है हमारे गुरु के ऊपर होती है, और गुरु हमें ठीक करने के लिए फिर बड़ी जल्दी 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 जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, उसकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि इसके बुरे कर्म मैं जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जितना मर्जी बाहर से मिट्टी से गंदा हो जाए, जिस 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 भी चीज से मर्जी गंदा हो जाए, जो माँ होती है बाप होता है जब उसको देखता है ना कितनी ज्यादा गंदगी लगा रखी है इसने, उसको कहता है जल्दी से आ, अंदर चल, और उसको नहलाता है, नहलाता है, साफ कपड़े डाल देता है बाद में। उसी प्रकार से हमारा गुरु होता है। जब हम उससे नामदान ले लेते हैं ना, नामदान लेने के बाद हमारा गुरु क्या करता है, वो हमारा गुरु भी उसी प्रकार से हमारी ट्रीटमेंट करता है कि इसके जितने बुरे कर्म है, जितनी इसके अंदर गंदगी है, जो भी इसके अंदर मैल है, जल्द से जल्द मैं इसकी ये खत्म कर दूंगा, इसकी मैं मैल को दूर कर दूंगा। तो ऐसे वो मालिक फिर जो भी हमारे बुरे कर्म है ना उसको बड़ी जल्दी हमारे सामने पेश कर देता है। तो आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, घबराओ मत। सबसे बड़ी दौलत है कि आपका बेटा आपके साथ है, बेटे आपके साथ है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो, है ना। बाकी आप पता है क्या करो, आप सिर्फ भजन करो, सिमरन करो। घर के पास कोई भी है सेवागर सेंटर है, वहां पे जाके सेवा किया करो। सेंटर नहीं है, बड़ी दूर है, गुरुद्वारा साहिब चले जाया करो, वहां सेवा किया करो। तो मालिक है ना, वो मालिक सब जानता है। मालिक है कहाँ, हमारे अंदर बैठा है। मालिक कहाँ है, हमारे अंदर बैठा है। सबसे करीब कौन है, वो हमारा मालिक है। हम जो हमारे मन में सोचते हैं उसको पहले पता चल जाता है। जो हमारे साथ हो रहा है उसको भी ये सब भी पता है कि हमारे साथ ये हो रहा है। फिर हमें टेंशन क्यों। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम दिन को रात नहीं कर सकते, रात को दिन नहीं कर सकते। अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते, अपने आप को छोटा नहीं कर सकते। अपने आप को काला नहीं कर सकते, अपने आप को गोरा नहीं कर सकते, है ना। अपने आप को जवान नहीं कर सकते, अपने आप को बूढ़ा नहीं कर सकते। हर एक चीज उस मालिक के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम है जो हमें मिला था, हमें सिर्फ उसका सिमरन करना है। ठीक है जी। तो आप जितनी भी संगत है, मैं आपके सामने दोनों अपने हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ, आप रोज भजन करो और रोज रोज सिमरन करो। वो मालिक जरूर दया करेगा, जरूर कृपा करेगा, जरूर रहमत करेगा। ठीक है। और जो भी मेरा कोई भाई बहन अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो वो 26 जून का सत्संग निकालकर जब 4 मिनट 20 सेकंड का हो जाए वहां पर जाकर आप हमारी सेवा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है संगत जी। बाकी जो भी कोई मेरा भाई बहन इस चैनल पे नया है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे। जो कोई आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे। ठीक है जी। लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपना एड्रेस, अपने घर का जैसे होता है कि आप कौन से शहर में रहते हो, आपका नाम क्या है, ये जरूर लिखा करें। और लाइक और हाइप ये भी किया कीजिए। भजन और सिमरन ये भी आपने रोज करना है। रात को कर लो सोते टाइम, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, अमृत वेले उठ के कर लो, करना जरूर है। ये आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।